स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या दे रखा है, जो आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्वेश्चन में भी वो इस तरीके से ही बोलेगा कि इन्वर्स निकाल के बताओ। मतलब जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है वो देंगे और ये बोलेंगे कि ए इन्वर्स निकाल के बताओ, तो हमें वो निकाल के दिखाना है किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जनरली पता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसके आइडेंटिटी की प्रोडक्ट भी उसके साथ करते तो वो ए ही रहती है। तो ये दोनों जो बातें हैं वो सिमिलर होती हैं। आइडेंटिटी इनटू ए भी हमारा ए ही होता है, तो ये दोनों क्या होती हैं, सिमिलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को आइडेंटिटी इनटू ए लिख देंगे। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर जब तक ऑपरेशंस इस तरीके से अप्लाई करते रहेंगे, क्या करेंगे, हम ऑपरेशंस अप्लाई करते रहेंगे। ऑपरेशन तो इधर भी अप्लाई होंगे, इधर भी अप्लाई होंगे, लेकिन हमें इस तरीके से अप्लाई करने हैं कि जो इधर वाली साइड है ना वो आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे हम सबसे पहले इस तरीके से लिया, फिर हम इस साइड को इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे कि जो ये वाली साइड है ना, इधर चाहे कुछ भी बने उसकी हेल्प से हमें ये वाली साइड, इधर वाली साइड क्या बना देनी है पूरी, जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। और जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिमिलर इधर भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो लिख रखा है परफॉर्म एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड ही अप्लाई करने पड़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। अंटिल मतलब जब तक जो हमारी लेफ्ट साइड है वो रिड्यूस ना हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। ऑन द राइट साइड सेम रो ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ऑन प्री फैक्टर फर्स्ट ओनली। मतलब हमें अगर हमें ऑपरेशन तो इस तरीके से लगाना है कि इसको आइडेंटिटी बनानी है, और सिमिलर फिर इधर भी अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कुछ भी होता है, हमारे पास कुछ भी है 4 इंटू समथिंग कुछ भी, अगर हम 2 की प्रोडक्ट एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड भी हमें करनी पड़ेगी ना। सिमिलर एक ऑपरेशन अगर हम इधर लगाएंगे तो दूसरा ऑपरेशन हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स में ऐसा तो है नहीं, अगर हमें कुछ 3 है हमारे पास, अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा ताकि वही चीज़ रहे। तो हमें ऑपरेशन दोनों साइड अप्लाई करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक ही साइड अप्लाई करते जाएं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है। उसके बाद आफ्टर अबव ऑपरेशंस जब हमारा इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी, और ये बी ए बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स वी हैव ए इन्वर्स बी। ये कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूंगी क्या है, क्वेश्चन में ही बता दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी बता देते, जैसे मेरा ये आ गया, ये हो गया पूरी आइडेंटिटी इक्वल टू ये वाली टाइप इनटू ये। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ए इन्वर्स निकालेंगे तो ये इधर ए है तो उधर जाके ए इन्वर्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी इनटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी ही रहा, और ये वाला पार्ट ये रहा, तो ए इन्वर्स की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ क्या है हमारा। यही निकालना आज का हमारा टॉपिक यही है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। देखो हमें दे दिया a इक्वल्स टू दिस, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि a को आइए इस तरीके से आइडेंटिटी इनटू a लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स a, और आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कि आइडेंटिटी बन जाए। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 0 बनाएंगे और यहाँ पे 0 बनाएंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, R2 ऑपरेशन R2 प्लस R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ 2 इंटू R1। ठीक है, ये कर दिया हमने, तो कर दो। यहाँ पे तो हमें 0 बनानी है इसीलिए ऑपरेशन लगाए ना। तो R2 प्लस R1 2 प्लस 1 3, 2 माइनस ऑफ 1 1, 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। ये ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 2 ऑफ R1 तो 0, माइनस 1 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता 1 0 0, आइडेंटिटी के लिए इधर भी 1 चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड रो है ना उसको 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे हमारा 1 बन जाए। तो हमने यहाँ पे कर दिया 3 से डिवाइड। तो इस तरीके से हो गया डिवाइड। अगर यहाँ कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा 1/3 1/3। तो हमारा ये हो गया। अब जो हमारा ये बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। अब इसकी हेल्प से इसको 0 कैसे बनाएंगे, R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस 2 ऑफ R2, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। और R3 पे ऑपरेशन लगा दो, R3
प्लस 5 ऑफ R2, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन हमें सब पे लगा देना है। जब हम इस तरीके से, देखो यही लगा रखा है इन्होंने, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें पता है यहाँ पे भी 1 चाहिए, फिर ये 1 बना के इनकी हेल्प से इनको 0 बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना सारे क्वेश्चन में, ऐसे ही करेंगे हम कि सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे, उसके हेल्प से यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे इनकी हेल्प से यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, अगर हम इसको 3/14 से प्रोडक्ट कर दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो वही किया है, तो ये पूरा 3/14 से प्रोडक्ट होगा, तो ये 3 से कट गया हमारा, 1/14, 5/14, 3/14 इस तरीके से बच गया। अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो R1 ऑपरेशन R1 प्लस 5/3 ऑफ R3 और R2 ऑपरेशन R2 माइनस 1/3 ऑफ R3, ताकि यहाँ पे 0 हो जाए। सिमिलर ऑपरेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, बस इसमें इन क्वेश्चंस में मेन हमारा क्या है कि कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती इधर होने के चांस है। ये तो हम आइडेंटिटी कैसे भी करके बना ही देंगे, ऑब्वियसली आप बनाओगे मुझे पता है, लेकिन कैलकुलेशन में इधर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे सिमिलर, 1-2 बार चेक कर लेना एक बार ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। आइडेंटिटी अब बन चुकी है और ये हमारे इसके साथ आ गया, ए के साथ। अब ए उधर जाके ए इन्वर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स, ए इन्वर्स, और ये हमारा हो गया क्या, यही इसको ऐसे लिख रखा, बस 1/14 हम बाहर ले सकते हैं ना इस तरीके से मैट्रिक्स में। तो ये होगा 3 - 1 5 5 3 -1 -1 5 3, ये 1/14। ओके, तो यही हो गया हमारा क्या, ए इन्वर्स। अब देखो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, वही दे रखा है इसमें भी, ये हमें जैसे एक मैट्रिक्स दे दी नेक्स्ट पार्ट में, इसके में ये वाली मैट्रिक्स दे दी, तो हमने ये वाली मैट्रिक्स इधर लिख ली, उसको हम A = IA लिख सकते हैं, तो ये हमने A लिख दिया और आइडेंटिटी इंटू A हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमें बनाना है आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0, इसको 0 बनाएंगे कैसे, R3 ऑपरेशन R3 माइनस 5 ऑफ R1, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे 2 - 15 - 13 हो जाएगा, 3 - 15 हो, 3 - 10 हमारा -7 हो जाएगा, 0 - 5 -5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, इसको डिवाइड बाय 4 करके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि पूरे को 1/4 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसकी हेल्प से हम इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन लगा दो, R1 ऑपरेशन R1 माइनस ऑफ 3R2 एंड R3 ऑपरेशन R3 प्लस 13R2, तो ये हो गया। ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सिमिलर ऑपरेशन आप इन पे भी लगाओगे तो आपके ये बन जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको सिमिलर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ओके, तो हमारा ये हो गया इतना। उसके बाद आपको क्या बनाना है, ये वाला पार्ट 1 बनाना है। इसको 1 बनाओगे कैसे, मल्टीप्लाई कर दो -4/15 के साथ, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो पूरी टर्म को -4/15 के साथ प्रोडक्ट करने पे हमारा आ गया इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी हेल्प से इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे। देखो R1 ऑपरेशन R1 प्लस R1 ऑपरेशन R1 माइनस 5/4 ऑफ R3, R2 ऑपरेशन R2 माइनस 1/4 ऑफ R3, तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 ऑपरेशन हो जाएगा, और सिमिलर ऑपरेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, तो ये होगा। अब 15 हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब देखो जैसे 15 कॉमन लिया, तो ये ऐसे कर लो, 5/5, 5 3 = 15 होगा, और यहाँ पे 5 2 = 10 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 3 = हमारा 15 बाहर, अगर यहाँ पे बच गया 5, सिमिलर यहाँ पे 5 3 = 15, और यहाँ पे बच गया 5 7 1, यहाँ पे 4 5 = 20, 13 -4, ये हो गया। अब ए उधर जाके ये आइडेंटिटी इंटू इन्वर्स, इन्वर्स हो गया, और ये आ गया हमारा ए इन्वर्स का आंसर। ठीक है, तो ये था आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, एग्जाम्पल नंबर 5 था, जिसके दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ ए बाय एप्लीकेशन ऑफ, इन्होंने खुद से बोल दिया प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो हमें पहले प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम निकालेंगे, और फिर हम प्योरली कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे। मतलब या तो हम फर्स्ट वाले में हम पूरा रो के ऑपरेशन लगा के यहाँ पे आइडेंटिटी बनाएंगे, एंड सेकंड वाले पार्ट में कॉलम के ऑपरेशन लगा के यहाँ पे हम आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा ना वो हमारा सेम ही आता है। ठीक है, देख लेना अभी कैसे आएगा।
तो सबसे पहले हमारा होता है ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। तो जो ए है वो हमने इधर लिख लिया और आइडेंटिटी हमारा ये रहा और इंटू ए हो गया। अब इसके हेल्प से यहाँ पे तो ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे। R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ 5 R1 हो गया जैसे, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। 2 माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 13 हो गया। 3 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 7 हो गया। सिमिलर यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाएंगे, इसको ज़ीरो बनाएंगे तो R1 ऑपरेशन R1 माइनस ऑफ 3 आगे लिखना, माइनस ऑफ 3 R2 R3 ऑपरेशन R3 प्लस 13 इंटू R2। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगा देंगे तो यहाँ भी ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे भी वही सिमिलर ऑपरेशन लगा के ये आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाएंगे तो इंटू माइनस ऑफ 4/15 कर देंगे। इस तरीके से पूरी इक्वेशन को 4/15 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। एंड उसके बाद हम वही क्या कर देंगे, इसको इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ज़ीरो बना देंगे, यहाँ पे ज़ीरो बना देंगे। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन ही है ये, आई थिंक स्टेटमेंट भी सेम ही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी और यहाँ पे ये हो गया। ए इन्वर्स निकाल देंगे, उधर लेके चले जाएंगे, ये ए इन्वर्स हो जाएगा। अब फिर इन्होंने सेकंड पार्ट में बोला है कि बाय अप्लाइंग प्योरली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी बताओ। तो इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी हो गया हमारा जैसे, तो वही हमें करना है। यहाँ पे ए लिख दिया, ए इंटू आइडेंटिटी लिख दिया। अब कॉलम की ऑपरेशंस हम लगाएंगे और इसको आइडेंटिटी बनाएंगे और देखना आंसर सेम ही आएगा ए इनवर्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे। तो C2 ऑपरेशन C2 माइनस 3 ऑफ C1 एंड C3 ऑपरेशन C3 माइनस 2 ऑफ C1। ठीक है, तो यही ऑपरेशन लगाए हैं हमने। यहाँ पे ज़ीरो हो गया, यहाँ पे अब देखो जैसे C2 की जगह है यहाँ पे 4 और 0, तो फिर यहाँ पे 4 ही बच गया। 2 माइनस ऑफ 15 हो जाएगा जैसे माइनस ऑफ 13, 2 माइनस ऑफ 2 0, 1 माइनस ऑफ तो 1, 3 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 7 एंड सिमिलर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे भी लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे दोनों को। तो हमने C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया और इस तरीके से हमारा ये हो गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पे हमारा ज़ीरो हो जाए तो उसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसकी हेल्प करेंगे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, 1 की हेल्प से ऊपर नीचे ज़ीरो बनाते थे, यहाँ पे 1 की हेल्प से इधर इधर ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C3 ऑपरेशन C3 माइनस 4 ऑफ C2 ताकि यहाँ पे ज़ीरो हो सके। सिमिलर फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा ही सॉल्व करके, सिमिलर ऑपरेशन हमें इधर भी अप्लाई करने हैं। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिएगा और फिर उसके हेल्प से यहाँ पे ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, तो 1 बनाएंगे किस तरीके से, डिवाइड बाई 15 कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पूरे को 15 से डिवाइड कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा जैसे 5/15 1/3 1/15 माइनस ऑफ 4/15। अब हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से यहाँ पे भी ज़ीरो बनाएंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो बनाएंगे। तो देखो C1 ऑपरेशन C1 माइनस ऑफ 5 C3 C2 ऑपरेशन C2 प्लस 7 ऑफ C3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा आइडेंटिटी डन और ये भी हमारा आ गया है। इधर भी वही, इसमें से 15 कॉमन लोगे तो भी आपका वही बन जाएगा। ठीक है, और नहीं भी लोगे तो भी आपका ये भी आंसर हो जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं कि कॉमन लेना ही है। तो ए इन्वर्स आपका ये हो गया। इस तरीके से मतलब आप अगर रो ऑपरेशन लगा के इन्वर्स निकालो या फिर प्योरली कॉलम ऑपरेशन लगा के इन्वर्स निकालो, आंसर आपका सेम ही आता है। तो आज हम यही कर लेते हैं, यही वाली टाइप। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और ये तो बहुत ज़्यादा इजी भी है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको आइडेंटिटी बनानी है और कैलकुलेशन सही करनी है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।